दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्काईफोर्स के बारे में बताने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत 1971 से होती है, जहां पाकिस्तान वायुसेना भारतीय वायुसेना पर हमला करती है और तभी भारतीय वायुसेना की टीम एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लेती है, जिसका नाम था अहमद हुसैन। उससे पूछताछ करने के बाद वह हुसैन से बातें करने लगता है कि उन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया तो क्या उनका और भी कहीं हमला करने का प्लान था। लेकिन हुसैन कहता है कि ये सारी जानकारी वह उसे नहीं बता सकता। अब यहाँ पर आहूजा को पता चलता है कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब हुसैन को पुरस्कार मिला था। यह देखकर ओम काफी चौंक गया था, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान हार गया था, तो फिर हुसैन को पुरस्कार कैसे मिला। तो हुसैन कहता है कि उस युद्ध में उसने एक भारतीय पायलट को मार दिया था, जिसकी वजह से ही हुसैन को वह पुरस्कार मिला था। जो सुनने के बाद आहूजा काफी चौंक गया। जिसके बाद कहानी कुछ साल पीछे 1965 में चली जाती है और हम देखते हैं आदमपुर वायुसेना अड्डा, जहां के विंग कमांडर थे ओम आहूजा, जो अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। अब उसमें उनका पसंदीदा था विजय, जिसका कोड नाम था टैबी। अब टैबी की बात करें तो टैबी काफी निडर था और वह कोई भी नियम तोड़ने से नहीं हिचकिचाता था। उसका कहना था कि युद्ध में कोई सीमा नहीं होती, तो वे लोग अपनी ट्रेनिंग को सीमा में क्यों रखें। इसलिए वह काफी बेखौफ होकर अपनी प्रैक्टिस किया करता था। साथ ही उसकी चटर्जी नाम के व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वे दोनों अक्सर लड़ते रहते थे, क्योंकि चटर्जी अक्सर टैबी से जलन महसूस करता था, क्योंकि टैबी आहूजा का पसंदीदा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आहूजा को पता चलता है कि पाकिस्तान वायुसेना ने भारत के एक वायुसेना अड्डे पर हमला किया था, जिसमें 3 भारतीय सिपाही शहीद हुए थे। अब यह पता चलते ही आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें भी उन पर हमला करना चाहिए, क्योंकि अगर वे लोग उनके ऊपर हमला कर सकते हैं तो उन्हें भी दिखा देना चाहिए कि वे भी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन आहूजा के सीनियर्स कहते हैं कि यह अनुमति देना उनके हाथ में नहीं है, जब तक उन्हें ऊपर से आदेश नहीं आते वे कुछ भी कर नहीं सकते। जिसके बाद आहूजा के सीनियर ऊपर से अनुमति लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिलती। तो वही आहूजा जानता था कि पाकिस्तान इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, वे जरूर हमला करेंगे। इसलिए आहूजा अपने सिपाहियों से कहता है कि उन्हें इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान के पास जो विमान थे वे काफी ज्यादा उन्नत थे, जो कि उन्हें अमेरिका ने उपहार दिए थे। और रही बात भारत की, तो भारत के पास इतने उन्नत विमान नहीं थे और न ही वे उन्हें उन्नत कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं था। अब यह सब सुनने के बाद टैबी उससे पूछता है कि अगर उनके पास इतने उन्नत मशीनें नहीं हैं तो वे लोग युद्ध कैसे जीतेंगे। जो सुनने पर आहूजा टैबी से कहता है कि वह उसके ऊपर पूरे बल से हमला करें। जिसके बाद टैबी वैसा ही करता है, लेकिन आहूजा बीच से हट जाता है, जिसकी वजह से टैबी खुद ही जाकर गिर जाता है। जिसके बाद आहूजा अपने सिपाहियों को बताता है कि उन्हें अमेरिकी विमानों की ताकत को ही उनकी कमजोरी बनाना होगा, और वे लोग भी समझ जाते हैं। जिसके बाद टैबी आहूजा से सॉरी कहता है, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए ही सही उसने आहूजा पर हमला किया था। लेकिन आहूजा उसे समझाता है कि टैबी को थोड़ा दिमाग शांत रखना चाहिए। जिसके बाद आहूजा टैबी से गीता के बारे में पूछता है, तो वह बताता है कि गीता हमेशा तनाव में रहती है कि कहीं टैबी को कुछ हो न जाए। असल में गीता टैबी की पत्नी है और वह अभी गर्भवती थी। अब यह सुनने के बाद आहूजा टैबी से कहता है कि वह गीता को घर लेकर आए, क्योंकि वहां पर आहूजा की पत्नी प्रीति गीता को समझाएगी तो वह समझ जाएगी। जिसके बाद टैबी गीता को पार्टी में लेकर आता है, जहां पर गीता काफी तनाव में थी कि कहीं टैबी को इस सब में कुछ हो न जाए। लेकिन प्रीति और आहूजा दोनों उसे समझाते हैं कि टैबी को कुछ भी नहीं होगा और एक सिपाही की पत्नी को इतना मजबूत होना पड़ता है। जिसके बाद वे लोग पार्टी का आनंद लेने लगते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनके वायुसेना अड्डे पर पाकिस्तान हमला करने वाला है। जो सुनते ही वे लोग वहां पर चले जाते हैं और युद्ध की तैयारी करने लगते हैं कि पाकिस्तान वाले तब तक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके काफी सारे सिपाहियों की जान चली जाती है। जो देखने के बाद भारतीय सरकार भी समझ जाती है कि अब शांति से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वे निर्णय करते हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, और इसीलिए वे लोग रणनीति बनाने लगते हैं। जहां पर आहूजा अपने सीनियर को बताता है कि पाकिस्तान ने अपने अमेरिकी विमान सीमा वाले वायुसेना अड्डे पर नहीं रखे, बल्कि पाकिस्तान के केंद्र सरगोधा में रखे हैं,
क्योंकि वे जानते हैं कि वहां पर हमला करने के बारे में हिंदुस्तान नहीं सोचेगा और इसीलिए उन्हें वहीं पर हमला करना होगा। वास्तव में आहूजा को यह सब कुछ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषण सुनने के बाद पता चला था, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि उनके पायलट्स 30 मिनट में हमला करके वापस आ गए थे। आहूजा कहता है कि अगर वे लोग सीमा पर होते तो वे लोग 10 मिनट में ही अपने वायुसेना अड्डे पर पहुंच जाते, लेकिन उन्हें 30 मिनट लगे थे। इसलिए आहूजा पूरा यकीन था कि अमेरिकी विमान सरगोधा में ही हैं। जिसके बाद वे लोग योजना बनाते हैं कि वे लोग सरगोधा में ही हमला करेंगे, लेकिन भारतीय विमानों के पास इतना ईंधन नहीं था कि वे वहां तक पहुंच सकें। तब टैबी उन्हें एक विचार बताता है जिससे वे और ईंधन जोड़ सकते थे, और उसका यह विचार काफी अच्छा भी लगता है। लेकिन आहूजा के सीनियर समझ जाते हैं कि अगर टैबी को जंग में भेजा तो वह कोई भी नियम तोड़ सकता है, इसलिए वे उसे स्टैंड बाय पर रखते हैं और बाकी सबको आगे भेजते हैं। यह सुनने के बाद टैबी काफी चौंक गया था, क्योंकि वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे स्टैंड बाय पर रखा गया था। इसलिए वह यह बात गीता को बताता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन गीता उसे समझाती है कि अगर उसके सीनियर्स ने यह निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। लेकिन टैबी काफी उदास था और आहूजा भी इस बात को समझता था, लेकिन वह अपने सीनियर के खिलाफ नहीं जा सकता था। जिसके बाद आहूजा और बाकी टीम अपने युद्ध के लिए तैयार हो जाती है और कुछ समय बाद ही वे लोग पाकिस्तान के सरगोधा हवाई अड्डे पर हमला करते हैं और अमेरिकी विमान नष्ट कर देते हैं। जिसके बाद वे लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने काफी कम समय में उनके सारे विमान नष्ट कर दिए थे। जिसके बाद आहूजा सबको आदेश देता है कि वे वापस भारतीय हवाई अड्डे चले। वहां आने के बाद आहूजा कुछ सैनिकों से नाराज था, क्योंकि वे लोग उन्हें कवर करने के लिए नहीं आए थे। तब आहूजा को पता चलता है कि जब आहूजा अपने सैनिकों के साथ आगे चला गया था तो पीछे विमानों में कुछ समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से वे उड़ान नहीं भर पा रहे थे। अब यह बात जैसे ही टैबी को पता चली, वह तुरंत वहां पर आ गया और उसने उनके समस्या को हल करने की कोशिश की और कुछ विमानों को आगे भेज दिया। लेकिन एक विमान में तकनीकी समस्या थी, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं सकता था। अब यह देखकर टैबी काफी तनाव में आ गया, क्योंकि अगर युद्ध करने गए सैनिकों पर हमला हुआ तो उनके पास कवर नहीं था। इसलिए टैबी ने अपना वह विमान निकाला जिसमें थोड़ी तकनीकी समस्याएं थी, लेकिन फिर भी टैबी वह विमान लेकर उनका कवर बनने के लिए चला गया। जो देखने के बाद आहूजा के सीनियर काफी गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने टैबी को इसके लिए अनुमति नहीं दी थी। लेकिन टैबी उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें कवर देने के लिए वहां पर चला जाता है। अब यह सब सुनने के बाद आहूजा काफी तनाव में था, क्योंकि टैबी अभी तक वापस नहीं आया था। वह टैबी के बारे में जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन टैबी का कहीं पर भी पता नहीं चलता। तभी आहूजा को प्रीति का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि गीता को बेटी हुई है, इसलिए वह जल्दी से टैबी को लेकर यहाँ पर आ जाए। अब यह सुनकर आहूजा काफी तनाव में था कि वह कैसे गीता को बताएगा कि टैबी का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा। साथ ही आहूजा ने गीता से वादा किया था कि वह कभी भी टैबी को कुछ भी होने नहीं देगा। इसलिए आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि टैबी लापता है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान सरकार से संपर्क करना चाहिए और टैबी को ढूंढना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर का कहना था कि उन्होंने टैबी को जाने की अनुमति नहीं दी थी। जिसके बाद भी टैबी वहां पर गया था, तो इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। तो भले ही आहूजा ने अपना स्काई फोर्स मिशन पूरा किया था, जिसकी वजह से उसे मेडल मिलता है, लेकिन फिर भी वह काफी उदास था, क्योंकि 4 महीने बीत गए थे लेकिन अभी तक टैबी का कुछ भी पता नहीं चला था। जिसके बाद भी आहूजा ने अपने सीनियर से काफी बार कहा कि उन्हें टैबी का पता लगाना चाहिए, लेकिन आहूजा के सीनियर ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस हिसाब से टैबी को अपने नियम तोड़ने की काफी आदत थी। साथ ही टैबी के पास वहां जाने की अनुमति भी नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता, जिसकी वजह से टैबी का कहीं पर भी पता नहीं चलता। वही गीता आज भी टैबी का इंतजार कर रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह जिंदा है या नहीं। जिसके बाद कहानी वर्तमान में आती है, जहां पर आहूजा हुसैन से बातचीत कर रहा था। वह हुसैन से पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो हुसैन बताता है कि जब आहूजा और उसके सारे सैनिकों ने सरगोधा के हवाई अड्डे पर हमला किया था, तो उन्होंने उनके 11 अमेरिकी विमानों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उनके पास वास्तव में 12 थे। जो देखने के बाद हुसैन अपने 12वें विमान में बैठकर उन लोगों का पीछा कर रहा था।
वह उनके ऊपर हमला करने वाला था कि तभी उसने देखा कि एक भारतीय विमान उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। यह देखने के बाद हुसैन ने तुरंत अपने विमान से उस भारतीय विमान पर हमला किया, जिसके बाद वह आहूजा और उसकी टीम पर हमला करने के लिए वापस आ रहा था। लेकिन एक दूसरे भारतीय विमान ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जो सुनने के बाद आहूजा काफी चौंक गया कि यह कौन सा विमान था। लेकिन हुसैन कहता है कि अगर इसके आगे उसने कुछ बता दिया तो वह अपनी देश के साथ गद्दारी करेगा, इसलिए वह आगे का कुछ भी नहीं बता सकता। अब यह सब सुनने के बाद आहूजा के अंदर फिर से एक उम्मीद जागी थी कि शायद टैबी अभी जिंदा हो सकता है और वह पाकिस्तान में ही है। इसलिए वह फिर से अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें टैबी को खोज करना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर कहते हैं कि हुसैन तो कुछ भी बोलेगा, वह उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। इसलिए आहूजा को कुछ और प्रमाण लाने होंगे ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि टैबी अभी भी पाकिस्तान में है। अब यह सुनने के बाद आहूजा फिर से अपने काम पर लग जाता है। वह सभी लोगों को फिर से संपर्क करता है और उनसे कहता है कि वे टैबी के बारे में सारी जानकारी निकाले, साथ ही यह भी पता करे कि उस दिन क्या हुआ था। पर इतना प्रयास करने के बाद भी आहूजा के पास ज्यादा जानकारी नहीं आती, जिसकी वजह से आहूजा काफी ज्यादा उदास था। लेकिन प्रीति उसे समझाती है कि उसे फिर एक बार हुसैन से बात करनी चाहिए, क्योंकि कल ही हुसैन को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। जिसके बाद अगले दिन फिर से आहूजा जाकर हुसैन से बात करता है, लेकिन हुसैन उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद आहूजा हुसैन से कहता है कि वह अभी तक यहाँ पर फंसा हुआ था, लेकिन अब वह वापस जा रहा है, तो उसके परिवार वाले काफी ज्यादा खुश होंगे। इसलिए हुसैन को भी यह सोचना चाहिए कि अगर कोई भारतीय सैनिक पाकिस्तान में फंसा है तो उसके घर वाले भी यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अब यह सब सुनने के बाद भी हुसैन उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद आहूजा को भी यकीन हो गया था कि शायद वह टैबी के बारे में कभी भी पता नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और आहूजा के पास एक पुस्तक आती है जो कि हुसैन ने उसके लिए भेजी थी। अब यह देखकर आहूजा काफी चौंक गया और वह उस पुस्तक को पढ़ने लगता है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आहूजा के अंदर टैबी को ढूंढने की और एक उम्मीद जाग जाती है। वास्तव में वह पुस्तक 1965 के उसी युद्ध पर लिखी थी, जिसमें उस युद्ध के एक भारतीय रहस्यमय पायलट के बारे में लिखा गया था। अब यह सब पढ़ने के बाद सबसे पहले आहूजा उस पुस्तक के लेखक के पास चला जाता है, जिसका नाम था जॉन। जॉन उसे बताता है कि उसने उस रहस्यमय पायलट के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वह उसे अपनी पुस्तक में छाप नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने वह अनुमति नहीं दी। जिसके बाद आहूजा जॉन से अनुरोध करता है कि वह उसके पुस्तक की पांडुलिपि उसे दे दे। जिसके बाद जॉन उसे पांडुलिपि देता है और उसे पढ़ने के बाद आहूजा सब कुछ समझ जाता है। जिसके बाद आहूजा पाकिस्तान आता है, जहां पर वह हुसैन से मिलता है। हुसैन आहूजा को बताता है कि उस वक्त वह उसे कुछ भी बता नहीं पाया था, क्योंकि तब वह पाकिस्तान सेना में था और अगर वह कुछ भी बताता तो वह अपने देश के साथ गद्दारी करता। लेकिन अब वह सेवानिवृत्त हो चुका है, इसलिए अब वह बता सकता है कि उस दिन क्या हुआ था। जिसके बाद कहानी फिर से 1965 में चली जाती है, जहां पर आहूजा अपनी टीम के साथ वापस भारतीय हवाई अड्डे के लिए निकला था और उस दिन अपने अमेरिकी विमान से उनका पीछा करने लगा था। वो उनके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी उसने एक भारतीय विमान को उसकी तरफ आता हुआ देखा और उसने तुरंत उसके ऊपर हमला किया। उसे लगा कि वो विमान नष्ट हो जाएगा, लेकिन टैबी ने खुद को और अपने विमान को बचा लिया था और वह वापस हुसैन के पीछे पड़ गया। जिसके बाद हुसैन और टैबी में काफी बड़ी लड़ाई हुई, जहां दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। जहां हुसैन के पास इतना उन्नत तकनीक वाला विमान था, वहीं टैबी के पास पुराना विमान था। लेकिन फिर भी टैबी इतनी बहादुरी से यह सब कर रहा था, जो देखकर हुसैन भी काफी हैरान था। वो समझ गया था कि टैबी एक बेहतरीन पायलट है। उन दोनों में काफी देर तक लड़ाई हुई, जिसके बाद आखिरकार टैबी ने हुसैन के विमान को नष्ट कर दिया। जिसके बाद हुसैन पैराशूट लेकर वहां से निकल गया। टैबी का विमान पुराना हो गया था, जिसकी वजह से वह लॉक हो गया और टैबी चाहते हुए भी अपने विमान से बाहर नहीं आ पाया और उसका विमान क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब यह सब सुनने के बाद आहूजा वह किताब और बाकी सब सबूत लेकर भारत आता है और राष्ट्रपति को पत्र लिखता है। जिसके बाद इस पर जांच शुरू होती है और तब आहूजा अपने सीनियर्स को बताता है
कि टैबी के साथ उस दिन क्या हुआ था। साथ ही वह यह भी बताता है कि जब अमेरिका को पता चला था कि एक भारतीय सैनिक ने अपने पुराने विमान से उनके विमान को नष्ट कर दिया था तो वे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पता किया कि उनके विमान में आखिर क्या समस्या थी जिसकी वजह से टैबी उसे नष्ट कर पाया था, और यह जानने के बाद वे उसे ठीक करने में लग गए। आहूजा अपने सीनियर से कहता है कि अगर उस दिन टैबी ने नियम नहीं तोड़े होते तो न ही आहूजा और उसकी टीम कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाती, क्योंकि हुसैन उनके ऊपर हमला कर देता और वे सभी की जान चली जाती। लेकिन टैबी ने अकेले इसका मुकाबला किया और उन सब की जान बचा ली। अगर उस दिन टैबी नहीं होता तो वे लोग भी नहीं होते। अब यह सब सुनने के बाद और यह सारे सबूत देखने के बाद आहूजा के सीनियर समझ जाते हैं कि उन्होंने टैबी के बारे में कितना गलत सोचा था, और उनकी वजह से ही टैबी को न तो कभी कोई मेडल मिला और न ही उसे खोजने के लिए कोई प्रयास किया गया। इसलिए वे आहूजा से माफी मांगते हैं और टैबी को महावीर चक्र के लिए सिफारिश करते हैं, जिसके कुछ समय बाद गीता को वह चक्र दिया जाता है और आखिरकार इस तरह से टैबी को इंसाफ मिल जाता है। जिसके बाद आहूजा हुसैन के साथ वहां पर जाता है जहां टैबी को दफनाया गया था और वह उसे श्रद्धांजलि देता है, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।